जी राजन भाई, स्वागत है आपका। ओम। आप सभी को सादर प्रणाम। आज की इस कक्षा में इस ऑनलाइन माध्यम से चर्चा का जो विषय है यज्ञ, जिसे हम अग्निहोत्र, जिसे हम हवन आदि के नाम से जानते हैं, इसमें एक बिंदु पर विचार करेंगे। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, आत्म पथ पर आरूढ़ चेतनाओं, हम विषय को जान सकें, समझ सकें, जो हम जानना चाहते हैं। परमात्मा वैसी अनुकूलता हमारे चित्त आदि में उपस्थित करें। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए आज के विषय को प्रारंभ करेंगे। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, इस अग्निहोत्र में, इस यज्ञ में, समिधाधान प्रकरण में जब हम यज्ञ प्रारंभ करते हैं, वहां समिधाधान अर्थात 3 समिधाओं का जो आधान है, वहां समिधाएं 3 हैं। 8-8 अंगुल की समिधाएं 3 हैं, किंतु मंत्र 4 हैं। क्यों? यज्ञ जैसी, जिसके लिए हम कहते हैं यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, सामान्य नहीं कहा, श्रेष्ठ नहीं कहा, श्रेष्ठतर नहीं कहा है, श्रेष्ठतम कहा है। यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहा है। और इसमें ऐसी विसंगति, ऐसी बाधा जैसी प्रतीत होती है सामान्य रूप से। समिधाएं 3 तो मंत्र 4 क्यों? अन्यत्र ऐसा नहीं है, पूरे यज्ञ प्रकरण में कहीं ऐसा नहीं है। यज्ञों वै श्रेष्ठतमं कर्म, यह विषय है आज का कि समिधाएं 3 क्यों और मंत्र 4 क्यों। या तो मंत्र भी 3 ही होने चाहिए, अथवा मंत्र 4 हैं तो समिधाएं भी 4 होनी चाहिए। यह आज का विषय है, यह हमारा ध्येय है, यह हमारी जिज्ञासा है। इसको जानने से पूर्व, इस जिज्ञासा पर आने से पूर्व यज्ञ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। और मैं इस विषय को प्रारंभ कर रहा हूं यज्ञों वै श्रेष्ठतमं कर्म, इस उक्ति से। जैसा कि मैं कह चुका, यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहा। अच्छा है क्या? श्रेष्ठता को सिद्ध तो करो। जो भी इस उक्ति को कह रहे हैं, सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, इसकी श्रेष्ठता को तनिक प्रमाणित तो करो, कुछ तर्क तो दो, कुछ एविडेंस रखो तो सही सामने, कुछ लॉजिक आए तो सही सामने। आप कह दो और हम मान लें, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इतने सरल तो नहीं है हम लोग। वर्तमान में आज का युवा, प्रत्येक युवा यही चाहता है, उसका यही अपना एक तर्क है, तुम कुछ भी करो हम मान ले। क्यों मान ले? अच्छा, हम बड़े लोगों की प्राय ये समस्या भी रहती है, जी हमारे बच्चे तो आते नहीं, जुड़ते नहीं है, हम उन्हें सिखाएं तो सिखाना नहीं चाहते। नहीं, सिखाना चाहते क्यों हो तुमने स्वयं सीखा है क्या? यदि तुमने स्वयं सीख लिया है तो इस बात को प्रमाणित करो, कुछ तर्क रखो, कुछ लॉजिक रखो कि श्रेष्ठतम कर्म जिसे तुम कह रहे हो, उसकी श्रेष्ठता को सिद्ध तो करो कि यह है कैसे। एक बार बताओ तो सही, स्वयं समझो तो सही कि इसकी श्रेष्ठता है क्या, इसमें श्रेष्ठत्व है क्या। पंक्ति सुनी है और अन्यों को सुनाई जा रही है, क्रिया कर रहे हैं, पंक्तियां सुन रहे हैं, दोहरा रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण भी कर रहे हैं, बहुत सारा कुछ है, किंतु सिद्ध तो करो। बिना सिद्ध किए तो हम नहीं मानेंगे और मानना भी नहीं चाहिए।
कोई कुछ भी कहे और उसको सीधे मान लेना, यह कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। कल को तो हमें कोई भी कुछ भी कहे और सबको यदि मानने लगे तो फिर तो आफत आ जाएगी। तो तनिक तो प्रमाणित करो, तनिक तो इसे सिद्ध करो। यज्ञ श्रेष्ठ कर्म है, श्रेष्ठतम कर्म कह रहे हो, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे हो, सिद्ध तो करो तनिक। आओ, सबसे पहले श्रुति का आश्रय करके इस विषय को तनिक स्पष्ट करने का यत्न करता हूं, संकेत करते हुए चलता हूं, समय सीमित है तो बहुत ज्यादा व्यापकता में नहीं जाऊंगा। अग्निमीडे पुरोहितई यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, यह मंत्र स्पष्टता से बताता है परमात्मा ने जो पुरोहित है, जो इस वर्तमान सृष्टि के पूर्व भी विद्यमान था और इस सृष्टि को उत्पन्न करके, इसको बना करके वर्तमान में भी अपनी व्याप्ति से इसे आच्छादित कर रहा है, अर्थात स्वयं भी प्रकाशित हो रहा है इस सृष्टि के माध्यम से, व्यक्त होते हुए भी अव्यक्त है और अव्यक्त होते हुए भी ये सारी की सारी सृष्टि रूपी प्रतिकृति को देख करके उसकी व्याप्ति का, उसकी सत्ता का बोध हो रहा है, भान हो रहा है। अग्निमीडे पुरोहितम, और क्या कहा, यज्ञस्य, यज्ञ का, देवम ऋत्विजम, होतारम, वह इस यज्ञ से, इस सृष्टि रूपी यज्ञ का ऋत्विक है, होता है, और उसी का क्या करें, अग्निम ईडे, उस अग्नि की, उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा की हम क्या करें, स्तुति करें। इसमें इतना सा संदर्भ हमें समझ में आता है। सृष्टि को यज्ञ कहा है और इस सृष्टि रूपी यज्ञ से पूर्व भी पुरोहितम, पहले भी विद्यमान था, वर्तमान में भी सृष्टि को उत्पन्न करके अपनी व्याप्ति से प्रकाशित करके, अर्थात इस सृष्टि रचना के अद्भुत कारनामे को प्रदर्शित करके अपनी सर्वज्ञता, अपनी सर्वशक्तिमत्ता का परिचय दे रहा है, साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता। यहां से हमें इतनी बात समझ में आती है, अर्थात ये सृष्टि क्या है, यज्ञ, और परमात्मा क्या है, पुरोहित है, ऋत्विक है, होतारम रत्नधातमम। इस सारी सृष्टि में जो ये रत्न है ना, उस इन रत्नों का आधान करने वाला, इन रत्नों का निर्माण करने वाला, इनका धारण करने वाला कौन है, वही पुरोहित, वही इस यज्ञ का, यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, वही ऋत्विक। अर्थात अब आते हैं, ये जो आर्य समाज के पास ये जो यज्ञ है ना, इस यज्ञ को सामान्य मत समझो, संसार भर को चुनौती दे सकते हो, संसार भर को। वर्तमान में जितने प्रचलन है, जितनी परंपराएं प्रचलित हैं, इतना व्यापक और इतना वैज्ञानिक विधि से युक्त शायद किसी के पास कोई क्रिया नहीं होगी, कोई भी नहीं। जहां चले जाइए, जहां संसार में, अपनी सनातन की समस्त परंपराओं की भी बात कर रहा हूं, जिसे हम सनातन धर्म, जिसे हम हिंदू धर्म भी कह देते हैं, इतना व्यापक और इतनी वैज्ञानिकता के साथ संसार में दूसरा कोई नहीं है। इसलिए कहा यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। और श्रेष्ठता क्या है, इस सृष्टि रूपी यज्ञ की प्रतिकृति हम मनुष्यों के द्वारा, हम आत्माओं के द्वारा, आत्माओं में सब आ गए, सारे पशु पक्षी समस्त प्राणी, किंतु अन्य लोग यज्ञ नहीं कर सकते, अन्य प्राणी यज्ञ नहीं कर सकते, केवल मनुष्य कर सकता है। इसीलिए मनुष्य को क्या कहा, सर्वश्रेष्ठ प्राणी सब प्राणियों में। इस यजन के कारण मनुष्य की संज्ञा इसलिए हुई है सर्वश्रेष्ठ प्राणी। संतान उत्पत्ति, सोना जागना, डरना डराना, ये सारे के सारे गुण लक्षण तो अन्य प्राणियों में भी है। इस यजन के कारण मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ संज्ञा है। अच्छा, यजन किस पर आधारित है, बुद्धि पर। इस मनुष्य के पास वो कौशल है, वो क्षमता है जिसे हम बुद्धि से कह देते हैं, बुद्धि। अर्थात इस यजन के कारण परमात्मा की सृष्टि रूपी इस यज्ञ का जो अनुसरण कर सकता है, वो आत्माओं में केवल मनुष्य देहधारी आत्मा कर सकता है, अतिरिक्त अन्य प्राणी नहीं कर पाएंगे। और देखते हैं एक एक को चलते हुए, यह श्रेष्ठता है कैसे। श्रेष्ठतम कर्म कहने के पीछे श्रेष्ठता को जानते हैं कैसे। अच्छा, एक और बात साझा करता हूं, अग्निमीडे पुरोहितम इस मंत्र ने तो बताया, एक और बात, एक और छोटी सी बात आपके साथ साझा करता हूं। ऋग्वेद 1:164-50 यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन। अगर ये प्रश्न करें यज्ञ कब से, बोले जब से आर्य समाज, नहीं, ठीक से समझो।
आर्य समाज तो अभी है, वेद कब से है? बोले जब से तुम भी नहीं हो तब से वेद है। तुम कब से नहीं हो तो इसका अनंत में चले जाओ। अर्थात तुम भी सदैव हो और वेद भी सदैव है। तो वेद ने कहा यज्ञेन यज्ञम, यज्ञ के द्वारा यज्ञ को अयजनता, यजन किया किसने? देवाह, देवों ने। तो यज्ञ की परंपरा कब से? जब से सृष्टि है। प्रत्येक सृष्टि में चलते चले जाइए। और क्या है? तानी धर्माणी प्रथमानी आसन, सबसे प्रथम धर्म है। इन देवों ने, किन्होंने? जो सृष्टि के आदि काल में जो देव हैं, उन देवों ने इस सृष्टि का अनुसरण करते हुए, परमात्मा की इस प्रतिकृति का अनुकरण करते हुए क्या किया? तानी धर्माणी प्रथमानी आसन, इस प्रथम धर्म का, इस प्रथम कर्तव्य का अनुसरण किया। यह है एक लक्षण यज्ञ का। कि यज्ञ कब से? तो प्राय करके कह दिया जाता यज्ञ, अच्छा ये अग्निहोत्र वाले जो है, ये जो हवन कर लेते हैं, ये आर्य समाज का ही, सनातन धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। बोले ये जो यज्ञ अग्निहोत्र हवन है, ये तो आर्य समाजियों को काम है। ऋग्वेद को तो समझते हो ना? ऋग्वेद का मंत्र भी बता रहा हूं, ऋग्वेद 1/164-50 सर्च कर लेना, गूगल पे भी मिल जाएगा। और पहले जो मंत्र बोला, अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधात्मम, ये दो संदर्भ श्रुति के आधार पर। आगे चलता हूं। जब आप यज्ञ प्रारंभ करते हैं तो यज्ञ प्रारंभ में आचमन आदि के उपरांत, अथवा कुछ लोग आचमन बाद में भी करते हैं, उसमें नहीं जाऊंगा, ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना, ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के 8 मंत्रों का प्रयोग किया आपने। अच्छा, ज्यादा भी हो सकते, ध्यान रखना, ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, एक मंत्र भी हो सकता है, ध्यान रखना। ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना को लेकर के ये उलझना नहीं कभी। लेकिन मैं अपने आचार्य का उत्तरीय नहीं छोड़ूंगा। मेरा आचार्य दयानंद, मेरा आचार्य, मेरा गुरु है, जिसने मुझे ये दीक्षा दी है यज्ञ की, इस प्रकार से, इस वैज्ञानिकता के साथ। उस गुरु का नाम है, उस सत्ता का नाम है, उस व्यक्तित्व का नाम है, उस आदर्श का नाम है महर्षि दयानंद। मैं अपने आचार्य का उत्तरीय नहीं छोड़ूंगा। तो इसलिए मेरे आचार्य ने मुझे विधान दिया, मुझे दीक्षा दी है, तो मैं अपनी गुरु दीक्षा को नहीं छोड़ सकता। 8 मंत्रों से, यज्ञ आदि शुभ कर्मों से पूर्व, संस्कारों से पूर्व 8 मंत्रों से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करें। अधिक से भी की जा सकती है, ध्यान रखना, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। किंतु इसके मंत्रों में यह प्राण, तो इस मंत्र से देखें, इस मंत्र के अंतिम जो भाष्य करते, भाष्य में देखें, वहां पर क्या कहा? कस्मै देवाय। इसके बाद देखिए हविषा शब्द का क्या अर्थ करते हैं, अलग अलग, जहां जहां इन मंत्रों में हविषा विधे में ऐसे ऐसे पद आ रहे हैं, वहां पर 4 मंत्र हैं और चारों मंत्रों में हविषा का अलग अलग अर्थ किया है। मैं संकेत करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, केवल संकेत करते हुए। यह प्राण, तो इस मंत्र में हविषा शब्द का अर्थ करते हैं अपनी सकल उत्तम सामग्री से, और विधेय का अर्थ क्या करते हैं? भक्ति करें, अर्थात क्या करें? यजन। आंख बंद करके बैठ जाना मात्र भक्ति नहीं है, ध्यान रखिए। यह रीति है, रीति, इसे योगाभ्यास की रीति कहते हैं। योग के द्वारा, योग अर्थात समाधि, समाधान, यह एक रीति है, ध्यान रखिए। और दूसरे में देखें, दूसरे में यह आत्मता जो मंत्र है, इसमें देखें हविषा शब्द का क्या अर्थ करते हैं? आत्मा और अंतःकरण से। विधेय का अर्थ यहां पर क्या करें? भक्ति, अर्थात उसी की आज्ञा पालन में तत्पर रहें। अच्छा, परमात्मा ने क्या आज्ञा दी? जैसे मैं कर रहा हूं वैसे मेरा अनुकरण करो। अग्नि ईड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम, सृष्टि बना करके तुम्हें दान दे दी। पिता क्या कहता है? बेटा ये सारी संपत्ति तुम्हारे लिए है, लेकिन क्या करना? मेरा नाम मत डुबो देना। सामान्य लोक में भी इतना व्यवहार है, परमात्मा क्या लोक से भी गया गुजरा है क्या? लेकिन यज्ञ किसका? आर्य समाजियों का। अस्तु, इतनी सी बात कह करके आगे बढ़ता हूं। ये स्वयं देख लेना, और जो जिन जिन लोगों ने देखा है, यज्ञ श्रेष्ठतम है कैसे? ये इस सृष्टि की प्रतिकृति है, इसकी नकल है, ये समझो हम इसकी कॉपी कर रहे हैं, कॉपी नकल कर रहे हैं। परमात्मा के जितनी शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धिमत्ता मेरे पास नहीं है। परमात्मा के पास सर्वज्ञता है, मेरे पास तो बहुत थोड़ा सा। परमात्मा के पास सर्वशक्तिमत्ता है, मेरे पास तो सामर्थ्य भी बहुत थोड़ा सा है, और वो भी दिया हुआ है, प्रभु का ही है। चाहे सूक्ष्म देह के स्तर पर देखें अथवा स्थूल देह के स्तर पर, मेरे पास मेरा कुछ है ही नहीं जिससे मैं मेरा कह रहा हूं। अस्तु, किंतु फिर भी अभ्युपगम से आगे बढ़ते हैं। हमने यज्ञ को प्रारंभ किया दीप प्रज्वलन से। ओम भूर्भुवः स्वः, भूति पृथ्वी,
ध्यान से समझिएगा, यहां से मुख्य विषय पर आता हूं। भू इति पृथ्वी, भुआ इति अंतरिक्ष, स्व इति द्योः। निरुक्त शास्त्र में अर्थ उठा करके देख लेना, महर्षि दयानंद कृत अर्थों में भी देख सकते हो। यहां प्रतिज्ञा है, ये यज्ञ की प्रतिज्ञा है। ओम भूर्भुवः स्वः, 3 लोक और 3 लोगों की 3 अग्नियां। भूलोक किसे कहते हैं? ये जो 3 महाव्याहृति हैं, भू कहते हैं पृथ्वी को, और पृथ्वी पर जिसे हम आग कहते थे, आग, अग्नि। देखो यजन, यज्ञ जिसे हम कह रहे हैं, अग्निहोत्र जिसे कह रहे हैं, वो कैसे जुड़ता है, पूरी की पूरी सृष्टि को कैसे केंद्र में रख करके बात करता है। भुवः अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में जो अग्नि विद्यमान है उस अग्नि को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष में जो अग्नि विद्यमान है उसे आप कहते हैं विद्युत। और स्वाहा इति ज्योः, ज्योः की अग्नि को क्या कहते हैं? सूर्य। सूर्य। यहां से आपने यज्ञ की प्रतिज्ञा की। मेरा आचार्य प्रतिज्ञा का उल्लंघन नहीं करता, मैं मेरे आचार्य को उत्तरीय छोड़ कैसे सकता हूं? इस प्रतिज्ञा का अनुपालन करते हुए फिर आपने क्या किया? ओम भूर्भुवः द्यौः भूम्ना पृथ्वी वरिमणा तस्यास्ते पृथ्वी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्ना दमन्ना द्याया दधे। इस मंत्र से आपने क्या कर दिया? अग्नि का आधान कर दिया। अग्नि का आधान किया, ध्यान रखना, इस पर भी नहीं जाऊंगा, मुख्य विषय पर आता हूं। इसके बाद ओम भूर्भुवः स्वः से मंत्र दीप प्रज्वलित किया, और ओम भूर्भुवः स्वः वैसा ही पालन हो रहा है जो प्रतिज्ञा है, बिल्कुल वैसा ही। इससे आपने अग्नि का आधान कर दिया, फिर अग्नि को आपने बढ़ा दिया, उद्बुद्ध स्वाग्नि, इस मंत्र से। अब आगे चलिए, जो प्रतिज्ञा की है उद्बुद्ध स्वाग्नि तक उसी प्रतिज्ञा का अनुपालन कर रहे हैं। उसके बाद अब आता है समिधाधान का प्रकरण। हमारे सामने समस्या यह है, मंत्र हैं 4, समिधाएं 3, असंगति है, व्यवहारिक दोष है। सबसे पहले 2 दृष्टियों से आपके समक्ष बात रखना चाहूंगा, 2 दृष्टियों से। समिधाधान जो है, ये समिधाओं का जो आधान है, 3 समिधाओं का जो आधान है, ये याजुष मंत्रों से होना चाहिए, यजुर्वेद के मंत्रों से होना चाहिए। प्रथम गायत्री छंद से होना चाहिए, यह विधान है, वेद की बात कर रहा हूं सीधे। समिधा का अन्य स्थलों में ऋग्वेद आदि मंत्रों का प्रयोग हो सकता है, किंतु समिधाधान में मुख्य रूप से याजुष मंत्रों से केवल समिधाओं का आधान हो सकता है। प्रथम नियम, अयंत इद्म आत्मा किसी वेद का मंत्र नहीं है, आश्वलायन गृह सूत्र का मंत्र है, वेद मंत्र नहीं है। प्रथम दोष। दूसरा, गायत्री छंद से होना चाहिए। अगर अयंत इद्मात्मा के अतिरिक्त यदि समिधाग्नि, सुसमिधाय और तंत्वा, इन तीनों मंत्रों को देखेंगे तो यजुर्वेद के 3रे अध्याय के 1, 2, 3 तीनों मंत्र यजुर्वेद के हैं। मेरे आचार्य ने जो विधान दिया है वो 3 मंत्रों का दिया है। ये जो बाद का ना अयंत इद्मा, ये बाद में जोड़ा गया है, ये मेरे आचार्य का उत्तरीय नहीं हो सकता, मेरे आचार्य के उत्तरीय में ये दाग नहीं होना चाहिए। क्यों जोड़ा, किसने जोड़ा, अलग संदर्भ, उस पर नहीं जाऊंगा। तो सबसे पहले विधान पकड़िए। यदि वेद के विधान को ऋषियों ने प्रस्तुत किया और यदि वो वेद के विरुद्ध जा रहा हो तो हमें अवश्य विचार कर लेना चाहिए। सत्य के ग्रहण करने में और असत्य के त्यागने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सबसे पहले प्रतिज्ञा वेद इस बात को स्पष्ट करता है कि समिधाओं का जो आधान है वो याजुष मंत्रों से होगा, और वो भी याजुष मंत्र में भी गायत्री छंद ही होना चाहिए। इन तीनों मंत्रों का, समिधाग्नि, सुसमिधाय और तंत्वा, तीनों मंत्रों का गायत्री छंद है। अयंत इद्मात्मा का गायत्री छंद नहीं है। दूसरा, यह मंत्र यजुर्वेद का भी नहीं है। इतनी बात। अब देखिए, ऊपर प्रतिज्ञा की ओम भूर्भुवः स्वः, 3 लोक 3 अग्नियां, बिल्कुल वैसी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए अग्नि का आधान कर दिया उसमें, ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्ना इत्यादि इस मंत्र से अग्नि को बढ़ा दिया। अग्नि को बढ़ाने के बाद प्रथम समिधा। अच्छा, समिधाओं पर एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। ये 24 क्या है, सृष्टि की प्रतिरूप कैसे है, सृष्टि की नकल कैसे है? देखो, समिधाएं कितनी है? 3। अच्छा, कितने की है, कितने अंगुल की है? 8। 8 या 24। गायत्री मंत्र, गायत्री छंद में मात्राएं कितनी होती हैं? 24। ध्यान रखना, ध्यान से समझते चलना।
गायत्री छंद की मात्राएं कितनी है? 24। 8-8 अंगुल की संविधा है। 8 अंगुल की क्यों, 10 की भी तो हो सकती है। अच्छा हम 8 की लेते हैं क्या? विचार करना, नहीं लेते हैं। 8 की ही होनी चाहिए। और 8 की क्यों? 8 थिया 24। कैसे, उस पर भी आता हूं। थोड़ा सा प्रयत्न कर रहा हूं, थोड़ा सा केवल। 3 संविधाएं 8-8 अंगुल की और 3 8 थिया 24। ये 24 का मामला क्या है, ये बात समझ में नहीं आती है। इस 24 के मामले को भी समझे। उससे पहले देखो, व्यवहारिक दृष्टि से 2 दोष मेरे आचार्य का विधान से देखिए। जब मेरे आचार्य विधान करते हैं तो देखो वहां पर क्या कहते हैं, जब अग्नि संविधाओं में प्रविष्ट होने लगे तब चंदन की अथवा ऊपर लिखित पलाश आदि की 3 लकड़ी 8-8 अंगुल की घृत में डुबा। अब यहां से ध्यान दीजिए, उनमें से संस्कार विधि का पृष्ठ संख्या ये संभवतः 19 पृष्ठ पे होगा। उनमें से एक एक निकाल, ध्यान दीजिए इस एक एक शब्द पर, उनमें से एक एक निकाल नीचे लिखे एक एक मंत्र से एक एक समिधा को अग्नि में चढ़ावें। 3 बार एक एक शब्द का प्रयोग मेरे आचार्य ने किया। दोष होने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता, त्रुटि होने की तो संभावना हो ही नहीं सकती। 3 बार एक एक शब्द का प्रयोग, ये मेरे आचार्य का विधान है। और मेरे आचार्य ने वेद की इस परंपरा का जो का त्यों पालन किया है कि समिधाधान याजुष मंत्रों से होना चाहिए और गायत्री छंद से होना चाहिए। वो ऋषि है, मुझसे दोष हो सकता है, मुझसे त्रुटि हो सकती है। अगर मैं उसे ऋषि कहता हूं, मेरा आचार्य यदि ऋषि कोटि का व्यक्तित्व है, उससे दोष होने की, त्रुटि होने की संभावना बहुत कम है या ना के बराबर है। मेरे आचार्य ने तो बिल्कुल जो का त्यों वेद का विधान जो का त्यों ही मुझे दिया था। बाद में गड़बड़ हुई और आज हम इससे चिपक गए, इस पर नहीं जाता। सृष्टि की नकल कैसे, उसको थोड़ा सा देखते हुए देखिए। सबसे पहले क्या है, मूल प्रकृति, और मूल प्रकृति के बाद महत, महत के बाद अहम, महत यानी बुद्धि, अहम यानी स्वत्व बोध का जो हेतु है, जिससे हम जानते हैं स्वयं को। ऐसा मूल प्रकृति एक, मूल प्रकृति से क्या बना, महत यानी बुद्धि, बुद्धि के बाद क्या बन रहा है, अहम, अहम के बाद, इसके बाद अहम के बाद 16 तत्व बन रहे हैं। ये 16 और 3 19, और इस अहम के बाद जो 16 तत्व बने हैं उनमें से 5 तन्मात्रा, और 5 तन्मात्राओं से क्या बने हैं, 5 स्थूल भूत, 5 स्थूल भूत, जिसे हम महाभूत भी कह देते हैं। 19 और 5 24, 24 का बड़ा गहरा संबंध है। 8 तिया 24, 3 संविधाएं हैं 8-8 अंगुल की है। 8 तिया 24, 3 ही मंत्र हैं। गायत्री की मात्रा, गायत्री छंद की मात्रा 24, 24 का बिल्कुल वैसा ही मैं प्रभु के इस सृष्टि का अनुपालन ही कर रहा हूं, उसी का अनुसरण कर रहा हूं। जान नहीं पाया वो दूसरी बात है, लेकिन मुझे मेरे आचार्य को उत्तरीय नहीं छोड़ना। एक दूसरा, एक और बात संकेत करते हुए चलता हूं। जब हमने प्रथम मंत्र से, अब देखिए इसमें प्रथम मंत्र, यदि हम अयंत इद्म इस मंत्र को मान ले, इस मंत्र से हमने प्रथम संविधा चढ़ा दी और क्या बोला, इदम अग्नये जात वेदस इदम नमः। जात वेदस, अच्छा कौन से लोग की अग्नि है, कोई बताए? जात वेदस अग्नि कौन से लोग की है? अंतरिक्ष लोक की। पहली संविधा को हमने अग्नि में चढ़ाया और पहले हमने क्या बोला, यह कौन से लोग की अग्नि के लिए है, जात वेदस अग्नि के लिए, अर्थात अंतरिक्ष की अग्नि के लिए, अर्थात विद्युत के लिए। ठीक है, इतनी बात को मान लेते हैं। व्यवहारिक दोष देखिए, इसके बाद क्या है, ओम समिधाग्निम, इस मंत्र को बोला, इसमें स्वाहा नहीं बोला, इसमें स्वाहा इदम अग्नये जात इदम अग्नये इदम नमः, इसको हटाई दिया और दूसरा मंत्र आपने पढ़ दिया सुसमिधाय। अच्छा पढ़ कैसे दिया? ये तुम्हें अधिकार दिया किसने? तुम विद्वान हो, तुम किसके कारण तुम विद्वान हो? तुम्हें ये विद्या मिली, तुम किसके कारण हो? किसी संस्था के कारण हो क्या, या अपने आचार्य के कारण हो? महर्षि दयानंद के कारण है ना। तो महर्षि दयानंद ने, जब मेरे आचार्य ने मुझे विधान दिया कि समिधाग्नि मंत्र के बाद तो बोला आस्मिन हव्या जुहोतन स्वाहा और इदम अग्नये इदम नमः, आपने स्वाहा को भी हटा दिया और इदम अग्नये इदम नमः को किस रीति से हटाया? कौन सा विधान है, कौन सी युक्ति है, कौन सा तर्क है, किससे हटाया? हटाया क्यों? अच्छा एक और देखिए, अगर स्वाहा बोलेंगे तो व्यवहारिक दोष आ जाएगा। रुकिए, स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः, इसको हटा दिया। फिर दूसरे में क्या बोला, सुसमिधाय, और इस मंत्र को बोलते बोलते तीव्रम जुहोतन अग्नये जात वेदसे स्वाहा। फिर क्या किया, इदम अग्नये जात वेदसे इदम न मम। अच्छा दूसरी बार भी किसके लिए होती है? जात वेदस के लिए, अंतरिक्ष की अग्नि के लिए, अर्थात विद्युत के लिए। भूलोक की अग्नि कहां है?
आपके यज्ञ का अनुपालन कहां है? भूर्भुवः सेवा से प्रतिज्ञा करते हुए आ रहे थे, यहां पर आपने 2 बार अंतरिक्ष की अग्नि के लिए 2 बार आहुति और भूलोक की अग्नि के लिए, ये जो पृथ्वी इस लोक की अग्नि के लिए एक भी आहुति नहीं। ध्यान दीजिए, अब देखते हैं इस बात को। अब इसके उपसंहार की ओर आ रहा हूं। मेरे आचार्य ने जो मुझे विधान दिया है वो विधान कितना व्यवहारिक है, कितना सटीक है। तो देखो, प्रथम समिधा मेरे आचार्य ने जो विधान दिया, प्रथम समिधा किस मंत्र से है? ओम समिधाग्निम दुवस्यता, इस मंत्र से। आस्मिन हव्या जुहोतन स्वाहा। और क्या कहा? इदम अग्नये इदन्न मम। अग्नये कौन से अग्नि के लिए? भूलोक की अग्नि के लिए। भूर्भुवः स्व, बिल्कुल वैसा ही पालन। भूलोक की अग्नि के लिए इदम अग्नये, यह है प्रथम समिधा, 8 अंगुल की घृत में डूबी हुई। एक दूसरा मंत्र देखिए, दूसरी समिधा का आधान किससे? सुसमिधाय शोचिष, इस मंत्र से। और इस मंत्र में क्या कहा? अग्नये जात वेदसे स्वाहा। जात वेदस अग्नि के लिए, अंतरिक्ष लोक की अग्नि के लिए ही स्वाहा। और इदम अग्नये जात वेदसे इदन्न मम, दूसरी समिधा इस मंत्र से। अच्छा, किसके लिए कहा है? इदम अग्नये जात वेदसे, यह है जात वेदा अग्नि के लिए। जात वेदा अग्नि अर्थात विद्युत, अंतरिक्ष लोक में जो विद्यमान है। और तीसरी समिधा किससे? ओम तंत्वा समिध, इस मंत्र से। और उसमें क्या कहा? इदम अग्नये अंगिरसे स्व स्वति द्योः। अंगिरस अग्नि कहां पर है? द्युलोक में, अर्थात सूर्य। मेरे आचार्य ने तो विधान मुझे सटीक ही दिया था, किंतु जिन्होंने भी किया अच्छा नहीं किया। मंत्र भी 3 ही हैं और समिधाएं भी 3 ही हैं, मंत्र 4 है ही नहीं। यदि कोई विधान वेद के विरुद्ध आए तुरंत छोड़ देना चाहिए, चाहे वो ऋषि का क्यों ना हो। ये स्वयं ऋषि लोग भी स्वयं कहते हैं, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयो पास्यानि नोइत्राणि। यदि मेरे व्यवहार में, मेरे विधान में यदि कोई दोष देखो और वो श्रुति के विरुद्ध जा रहा हो, श्रुति परम प्रमाण है। क्योंकि मैं स्वयं श्रुति का आश्रय करके ये विधान आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं जो कुछ भी बोध मुझे हो रहा है, इस बोध का जो बीज मुझे मिला ना, श्रुति से मिला है। मैं कैसे गलत विधान कर सकता हूं? मैं श्रुति के विरोध में नहीं जा सकता। यदि अल्पज्ञ हूं, कभी एकाग्रता बाधित होने पर यदि कोई विधान मुझसे किसी भी कारण से श्रुति के विरोध में चला जावे तो क्या करें? यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नोत्राणि। और महर्षि दयानंद ने, मेरे आचार्य ने क्या कहा? सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। मेरे आचार्य ने तो मुझे विधान सटीक ही दिया था, बाद में हुआ। संहिता धान में मुख्य अथर्ववेद के आधार पर और ऋग्वेद के आधार पर याजुष मंत्रों से संविधान होना चाहिए, गायत्री छंद से होना चाहिए। ये मुख्य बात, ये मोटे मोटे संदर्भ याद रखें। 3 मंत्र 3 संविधाएं, मंत्र 4 नहीं है, संविधाएं 4 नहीं है। इतना ही कह करके मैं आज की वाणी को यही विराम देता हूं। आज केवल मुख्य केंद्र बिंदु में यही मुझे रखना था कि संविधाएं 3 हैं तो मंत्र भी 3 ही होने चाहिए, और यदि मंत्र 4 हैं तो संविधाएं भी 4 होनी चाहिए। इस प्रकार से ये जो 24 8 या 24, ये जो ये सारी की सारी जो गणना है, ये जो पूरा का पूरा समायोजन है, ये सृष्टि का ही अनुगमन है, उसी का अनुसरण है। परमात्मा ने ये जो यजन किया है ना, ये जो यज्ञ, अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य, जिसको यज्ञस्य देवम मृत्युजम कहा है, इस यज्ञ का, सृष्टि का, तो मैं भी जो कि उसका पुत्र हूं, और बाप के नक्शे कदम पर ही जो बेटा चलता है उसको क्या माना जाता है? समाज में भी आदरणीय माना जाता है। तो इस बात का मुझे गर्व है, इस बात की मुझे प्रसन्नता है कि मुझे मेरे आचार्य ने, मेरे बाप ने, मेरे पिता ने, मेरे आदर्श ने मुझे वही विधान दिया जो वास्तव में मेरे परम पिता ने सारे जीवों के लिए जो एक समूचा विधान सबके लिए प्रस्तुत किया था। जी, इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। बहुत 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 हार्दिक धन्यवाद राजन भाई आपका।